रीबर्थ ऑफ द घोस्ट। पौड़ी उत्तराखंड का शापित परिवार, एक डरावनी कहानी। आपने कई बार पुनर्जन्म के बारे में सुना होगा। इनफैक्ट ऐसे कई केसेस भी है दुनिया में। पर ये पुनर्जन्म अगर किसी भूत का हुआ तो ये कहानी उत्तराखंड के पौड़ी गांव की। जब अपने कुलदेवी के लिए जाना जाता है, वहाँ के सारे लोग अपने कुलदेवी को बहुत मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। उस गांव में एक परिवार रहता था। उसमें सबसे बड़े थे दादा। दादा मतलब उनका असली नाम था चंद्र, पर उन्हें सब प्यार से दादा कहते। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था संजय और दूसरे का नाम था राम। राम उनका बड़ा बेटा था और संजय छोटा था, और उनकी सबसे जो मोटी बेटी थी माया। माया उन लोगों से लगभग 15 साल छोटी थी। राम और संजय की शादी हो चुकी थी और वो दोनों काम के लिए दिल्ली शिफ्ट हुए थे। गांव में सिर्फ दादा और दादी और उनकी छोटी बेटी थी माया, ये तीनों ही रहते थे। माया छोटी बेटी होने के कारण अपने पापा की बहुत लाडली थी। सब उससे बहुत प्यार करते थे। जो दादा थे ना, वो गांव के मुखिया थे, पर उस परिवार पर जल्दी ही मौत के काले बादल आने वाले थे। दादा की तबीयत खराब होने लगी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को गांव बुलाया और आखिरी वक्त ने अपने बेटों के साथ में रहने के लिए कहा। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और अमावस की काली रात दादा का काल बन गई। उनकी मौत हो चुकी थी। सब लोग फूट फूट कर रो रहे थे, पर आश्चर्य बात है कि उनकी बेटी माया जरा से भी नहीं रोई। वो बस अपने पापा के शरीर को एक तब देख रही थी, मानो उसकी आंखों में आग लगी हो। वो बहुत ही शांत थी। उसके कुछ दिन बाद उनकी अंतिम क्रिया पूरी हुई। संजय और राम अपनी माँ और बहन के साथ दिल्ली जाने का सोच रहे, पर माँ ने कहा कि मैं यही माया के साथ रहती थी और यहीं रहूंगी। सब लोग गम में थे, पर संजय और राम अपने काम के कारण वापस दिल्ली चले गए। इस घटना के बाद दादी का जैसे भगवान पे से भरोसा ही उड़ गया था। उन्हें एक मंदिर में जाना बंद ही कर दिया था। पर उन्हें किसी पंडित ने बताया कि माया को हर रोज कुलदेवी का जल और दूध से अभिषेक करने के लिए को उसको अच्छा पति और घर मिलेगा। इसके कारण वो अपने बेटी के साथ हर रोज कुलदेवी के मंदिर जाने लगी। कुछ दिनों के बाद वो सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। एक दिन माया और उसकी माँ कुलदेवी के मंदिर जा रहे थे और अचानक उनका पैर फिसल गया और वह पहाड़ी से नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। जब उनकी लाश मिली तब माया के पेट पर किसी के काटने का निशान था। उन दिनों जंगल में तेंदुए बहुत घुमा करते थे, इसलिए गांव वालों को लगा किसी तेंदुए ने काट लिया होगा। सब घटना गांव वालों ने दोनों भाइयों को बताई। ये सब सुनकर उनके दोनों बेटे आए और अपनी माँ और बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद अपनी माँ के और बहन के नाम पर जो जमीन थी ना, वो आपस में बांट ली और फिर दिल्ली चले गए। लगभग उस घटना को 1 साल बीत गया था। संजय और राम अपनी जिंदगी में बहुत आराम से चल रही थी। तभी राम और संजय को पता चला उनकी बीवी माँ बनने वाली। वो दोनों बहुत खुश थे। गांव में एक रिवाज था कि 9वें महीने में किसी भी माँ को अपने बच्चे के साथ कुलदेवी के मंदिर जाना होता है। तो राम और संजय उनकी पत्नियों को कुलदेवी के मंदिर में ले जाने का फैसला किया। दोनों उन्हें मंदिर लेकर चले गए और उधर उन्हें कुलदेवी के दर्शन करवा। वो जब पहाड़ से नीचे आ रहे थे ना, तभी उनकी पत्नियों के पेट में दर्द आने लगा और वो उन्हें अस्पताल लेकर चले गए। उनको 2 बेटियां हुई थी। वो सब बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी अब खुशी से चल रही थी और कुछ दिनों बाद वो दोनों फिर से अपनी अपनी बेटी और बीवी को लेकर दिल्ली चले गए और अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गए। ऐसे कुछ साल बीत गए। अब उनकी बेटियां 6 साल की हो चुकी थी और संजय की बीवी फिर से माँ बनने वाली थी। इसलिए दोनों भाइयों ने सोचा कि इसी मौके पर एक दूसरे से मिल लेते हैं। यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। यही गलती अब उनका काल बनने वाली थी। इसलिए वो सब गांव चले आए और कुछ दिन घर रहने का इंतजाम किया। राम और संजय ने सोचा कि मंदिर चलते हैं। बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं थे, इसलिए वह सब मंदिर जाने का सोच रहे थे।
मंदिर जाते समय राम और संजय आगे चल रहे थे और उनकी बीवी और बच्चे पीछे से आने के लिए कहा। तभी संजय की बीवी का पाँव फिसल जाता है। संजय उसकी बीवी के पीछे चला जाता है, पर तब तक वो अपनी बेटी के साथ नीचे गिर चुकी थी। उसकी बेटी तो बच गई, पर उसकी उसी जगह मौत हो गई। इसी जगह एक की नहीं बल्कि दोनों की मौत हो जाती, एक उसकी बीवी की और एक उसके पेट में पल रहा वो गर्भस्थ शिशु की। दोनों की मौत हो चुकी थी। तभी से यह परिवार नष्ट होने की राह पर आ गया था। संजय बहुत बड़े सदमे में था। उसकी वो पत्नी की बॉडी देखने के बाद उसको पता ही नहीं चला कि उसकी बेटी अब क्या बन चुकी थी। उसकी बेटी के पेट पर वही निशान आ चुका था जो उसकी बुआ मतलब माया के पेट पर मौत के बाद था। अजीब है ना। वो सब उसके शरीर को लेकर गाँव आ गए और वहां उनको अंतिम संस्कार किया। संजय उसी सदमे में गाँव ही रुक गया और अपनी बीवी और बेटी के साथ दिल्ली चला गया। संजय की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। वो अपनी बीवी के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो अपनी बेटी पर गुस्सा करने लगा था, पर उसकी बेटी थोड़ी ही गुस्सा करने के हालत में थी। वो कभी कभी लगातार दीवार की तरफ देखती रहती थी, तो कभी कभी दीवार जोर जोर से नाचती थी। वो बहुत अच्छी हरकतें करने लगी थी। उसकी पूरी बॉडी पर पीले अजीब से निशान आने लगे। वो आंखों के नीचे काले गड्ढे हो चुके थे, पर वो सारा दिन अपने कमरे में देखकर कुछ कहती रहती थी। तूने मुझे मारा, तूने अब मैं तेरा सारा वंश बर्बाद कर डालूंगी। और इसकी अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसकी ये सब हरकतें देखकर वो उस पर और ज्यादा गुस्सा करने लगा था, उसे मारने लगा था। एक दिन उसने उसे मारने के लिए उसकी ये सब बातें देखकर वो उस पर और ज्यादा गुस्से करने लगा या उसे मारने लगा। एक दिन उसने उसे मारने के लिए समय उसकी पेट पर वही निशान देखा जो माया के पेट पर था मृत्यु के समय, और वो देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई और जल्दी से लेकर वो पंडित के पास चला गया। मंदिर में पंडित ने उसकी हालत देखकर तुरंत पूजा चालू की और उसकी आंखों में देखकर एक ही शब्द कहा, मसान। आप लोगों को बता दूं कि मसान एक ऐसी आत्मा होती है जो एक बार किसी इंसान से चिपक जाती है तो उससे अलग होना असंभव होता है। वो इसी से उम्मीद से आती है कि उसकी जो अधूरी इच्छा है वो पूरी हो सके। जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती तब तक वो शरीर नहीं छोड़ती। ये सुनकर सब लोग घबरा गए कि इतनी छोटी सी बच्ची पर ऐसी भयानक आत्मा ने कब्जा किया है। सब गाँव वालों ने कहा कि इस बच्ची को जला दो, कर मार दो, तो यह पूरा गांव शमशान बन जाएगा। ये सब संजय घबरा गया और बोला कि मुझे एक हफ्ते का वक्त दो, मैं अभी सब कुछ ठीक करता हूँ। पहले तो गांव वाले नहीं माने, फिर इस बच्ची का मासूम चेहरा देखकर मान गए और बोले ठीक है, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि इस माँ को कुल देवी के मंदिर में ही रखो 7 दिन के लिए। गाँव वालों ने कहा कि इस मंदिर में पूजा करो, इसलिए पंडित जी ने पूजा की तैयारी चालू की। संजय मान गया और अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपने भाई राम को बुलाया और सारी बात बता दी। राम ये सब सुनकर बहुत घबरा गया और वो और उसकी पत्नी जल्दी से उत्तराखंड आ गए। संजय और राम इधर उधर भाग रहे थे उपाय ढूंढने के लिए, और एक तरफ मंदिर में कुछ अलग ही चल रहा था। वहां उसकी काली रात आने वाली थी और पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण चालू किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाय गोविंदाय नमो नमः। पंडित जी ने उसके ऊपर पवित्र गंगाजल डालकर उससे अपनी इच्छा पूछी तो उसने एक ही शब्द कहा, बदला। यह सुनकर पंडित जी ने पूछा, कैसा बदला? हमें आत्मा ने जवाब दिया कि मेरे साथ जो हुआ उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। मैंने बदला लेने के लिए ही जन्म लिया है। किसी को नहीं छोड़ोगे, एक एक को मार डालोगे। और वो उसके हंसने की आवाज चारों तरफ गूंज रही। ये सब सुनकर पंडित जी बोले, कैसा बदला? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो आत्मा सारी बात बताने लगी। मैं उसकी बहन माया, और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने क्या किया था उसके साथ? हमारे पास मेरे पापा और माँ और मुझे तीनों को मार डाला। क्या कसूर था मेरा? उन्हें वो जमीन ही चाहिए थी तो मुझे बोलते, मैं खुशी खुशी वो उन दोनों के नाम कर देती। पर ये ऐसे हमारी जान देना क्या होता है? कैसा इंसाफ है? बताओ मुझे। अब कभी कभी मेरी जमीन को किसी का नहीं होने दूंगी। वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये कहकर वो हंसने लगी।
वास्तविकता। दरअसल राम और संजय कई दिनों से अपने पापा से सारी जमीन मांग रहे थे, पर उन्हें उनके बेटों के लिए एक एक खेत और बाकी सारी जमीन अपने घर अपनी लाडली बेटी किन माया के नाम कर दी। इसी वजह से उन्हें अपने पिता और बहन से बहुत गुस्सा होने लगा था। इसलिए उन्होंने अपने पिता को गलत दवाई भेजकर धीरे धीरे करके मार डाला और अपनी माँ और बहन को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। लेकिन उनकी माँ तो मर गई, पर बहन अभी भी जिंदा थी। इसलिए उन्होंने उसके पेट पर बहुत से पत्थर मारे और उसकी उसी जगह मौत हो गई। ये सब सुनकर वहां खड़े दूसरे पंडित की आंखों में पानी आ गया और वो आत्मा वहां धोखे से छूट गई। असली खेल। आत्मा सीधे राम और संजय के पास आ गई और बोली, मुझे पहचाना भैया? मैं आपकी छोटी बहन माया। आपने ही मुझे मारा था ना, अब मैं आपको मार डालूं। हिसाब बराबर। ऐसा कहकर वो हंसने लगे। अमावस की रात, चारों तरफ घना अंधेरा था। दर दर तक कोई नहीं था, सिर्फ हवाएं चल रही थी और माया के बिखरे हुए बाल, लाल लाल आंखें पर्यावरण को और ज्यादा भयानक बना रही थी। ये सब सुनकर वो दोनों घबरा गए और भगवान का नाम लेने लगे, राम राम राम। और माया चली सीधे संजय को नीचे फेंक दिया और उसका खून चूसने लगी। उसने उसका सारा खून चूस लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर संजय भागने लगा और माया उसके पीछे चली गई। उसने उसको मार दिया और वही जमीन पर दफना दिया और जोर जोर से मुस्कुराहट करने लगी। ये जमीन सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। लोग आज भी कहते हैं कि उस जमीन के पास उन्होंने कई बार किसी लड़की को रात के समय देखा है। आज तक वो जमीन किसी ने नहीं खरीदी। वो जमीन और उनका परिवार दोनों ही अपशापित बन चुके हैं। उनका परिवार की बाकी सब लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आज तक किसी को नहीं पता चला कि उनकी मौत कैसे हुई। दोस्तों, आप लोगों को लगेगा कि ये कल्पनात्मक कहानी, पर जिसने इस कहानी को अनुभव लिया है उसकी रूह कांप गई। क्या आप ये जमीन खरीदना चाहेंगे?